बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का दोबारा से राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। इसके साथ ही उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। इस बार आकाश आनंद को मायावती ने और ज्यादा मजबूत किया है। पिछली बार उन्हें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस बार पूरे देश की कमान सौंपी है। बीएसपी सुप्रीमो ने यह फैसला लखनऊ में पार्टी अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया है और इसकी घोषणा की है। मायावती ने इसी साल 7 मई को आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाकर सभी अधिकार छीन लिए थे। अपने फैसले की घोषणा मायावती ने एक्स पर की थी। इसमें उन्होंने आकाश को राजनीति में अपरिपक्व करार दिया था। इसके साथ ही साथ कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक वे इन जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद मात्र 47 दिन में ही राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं या फिर मायावती ने हार के बाद सबक लिया। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा था, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह निभाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से अब आकाश आनंद को बड़ी और मजबूत जिम्मेदारी मायावती ने सौंप दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच शनिवार को दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें कई समझौतों पर मुहर लग गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारी पहली राजकीय मेहमान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर एंड विंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 साल में हमने मिलकर जन कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की हैं। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार शुरू हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार मैत्री पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। भारत ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में उप क्षेत्रीय सहयोग का पहला उदाहरण बन गया है। केवल 1 वर्ष में इतने सारे क्षेत्रों में इतनी बड़ी पहल लागू करना हमारे संबंधों की गति और पैमानों को दर्शाता है। और संसद सत्र के कारण कजाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के भाग लेने की संभावना नहीं नजर आ रही है। कजाकिस्तान के अस्ताना में 3 से 4 जुलाई के बीच एससीओ समिट होनी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संसद सत्र के कारण एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले नियमित रूप से यूरेशियन ब्लॉक के शिखर बैठकों में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इस बार का संसद सत्र 3 जुलाई तक चलेगा और ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित द्विपक्षीय वार्ता के अलावा पहली बार शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आमने सामने बैठ सकते हैं। हर साल मानसून की बारिश के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि के चलते बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इससे पहले गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा था कि देश में बाढ़ से निपटने की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ अन्य राज्यों को भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से जुड़े अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में तमिलनाडु, केरल और जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आई है, जिसको लेकर के आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई गई।